एयरपोर्ट के अंदर मौज करनी है, मौज। आज हम कहाँ जा रहे हैं? पाजी ने पीने में। दिस इज कॉल्ड नेचुरल ब्यूटी। कसम से क्या व्यू है। आई जस्ट शो यू दिस। अगर आप कहीं रास्ते में हो और आपको चाय मिल जाए तो भाई बात ही अलग हो जाती है। हाँ, हमने इस बार तो फर्स्ट टाइम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे एक्सप्लोर किया है पाजी के साथ। मैं जब बाइक पे आया तो लास्ट टाइम किया था जगह यहाँ से आने का। बहुत बढ़िया है। मतलब आप समझ लो कि दिल्ली से मेरठ मुश्किल से 45 मिनट पे आप लोग आ सकते हो उस हाईवे से। सो गाइज वी हैव रीच टू हरिद्वार और अभी बज रहे हैं रात के 1:15। ये अभी इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट अगर दिन होता ना तो भाई डेफिनेटली मज़ा ही आ जाता। ये सामने जो आप लाइट देख रहे हो ये पूरा एरिया हर की पौड़ी है। यहाँ पर शिव जी की मूर्ति है बोरी सामने, और ये नीचे गंगा जी, और सामने आप देख लो कितना खूबसूरत व्यू है। और ऊपर यहाँ पीछे की तरफ पहाड़ है, अभी दिख नहीं रहे, रात हो रहा है। वो ऊपर वहाँ पर मनसा देवी मंदिर है और इधर चंडी देवी मंदिर है। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हरिद्वार, मज़ा आ गया। अच्छा, पहली बार ये आवाज़ सुन रहा कितनी अच्छी आ रही है। कितनी बढ़िया आवाज़ है। सो गाइस, अगर आप लोग यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हो ना, सो मेक श्योर कि आप लोग ना ऑनलाइन होटल बुक करा लेना, बिकॉज यहाँ पर आने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैंने ऑनलाइन होटल इसलिए बुक नहीं कराया बिकॉज उसका चेक इन टाइम था वो 12 बजे का था, और मैं 12 बजे दोपहर का, और 12 बजे मैं यहाँ नहीं पहुँच पाता। अभी हो रहे हैं 3, रात के 3 बज रहे हैं, तो मुझे कोई भी होटल नहीं मिल रहा था। बहुत ही मुश्किल से जाके किसी तरीके से अरेंज किया है। तो आपको जब भी यहाँ आना हो तो भाई पहले से ही होटल बुक करा लेना ऑनलाइन, बिकॉज वीकेंड्स पे ये हमेशा प्रॉब्लम रहती है। सो दिस इज़ दी वेरी नेक्स्ट डे इन ऋषिकेश, और हम लोग रात को, देखो आपको पता ही है, ब्लॉग में देखा होगा आपने, 3:30 बजे के आसपास पहुँच गए थे। फिर अपना बैठ के बातें करी सबने, चारों ने डिनर किया, डिनर भी ऑर्डर कर दिया था। तो उसके बाद हम लोग सोए। अब सुबह उठे हैं हम लोग 8:30 बजे, एंड टुडे वी आर प्लानिंग टू गो टिहरी डैम। तो यहाँ से टिहरी का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 100 किलोमीटर्स है, बट सारा हिल एरिया है, तो 3 से 4 घंटे लगेंगे हमको वहाँ पहुँचने में। तो अभी हम लोग तो दोनों रेडी हो गए हैं, और प्रभजोत और उसकी वाइफ एक बार उससे पूछते हैं कि वो कितना टाइम और लगेगा, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 9:15 इन द मॉर्निंग। एंड बिलीव मी, बहुत ज़्यादा क्राउड है, क्योंकि 2 अक्टूबर को आज के दिन सैटरडे पड़ गया और कल संडे है, तो लॉन्ग वीकेंड आ गया। प्लस सारे दिल्ली वाले जितने भी हैं वो सब यहाँ पर आ गए, बिकॉज अभी राफ्टिंग भी हो रही है, और वैसे भी ऋषिकेश में यूजुअली भीड़ रहती है, ये चाहे 1 दिन की छुट्टी हो चाहे 2 दिन की हो। वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट, अगर आप लोग उत्तराखंड में आ रहे हो ना, तो यहाँ पर आपका जो ई पास है वो चेक होगा। तो वो ई पास जो है वो ऑनलाइन जनरेट हो जाता है। सो अगर आप लोग आ रहे हो तो उसको पहले ही ऑनलाइन जनरेट कर लेना, वरना यहाँ पर एंट्री नहीं होने देंगे। आप ये देख सकते हो, ये जितनी पीछे आप लाइन देख रहे हो गाड़ियों की, इनमें सबको वापस भेज रहे हैं जिसके पास ई पास नहीं है। तो अभी इन्होंने हमें प्रोसेस बताया कि कैसे अप्लाई करना है। तो मैंने वो जो वेबसाइट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पर चले जाना। dsclrservices.org.in पे जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। वहाँ पर अपनी डिटेल डालनी है, और अपना नाम, मोबाइल नंबर, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो, प्लस अपना आधार नंबर। इफ़ यू आर वैक्सीनेटेड तो उसमें येस कर देना, नहीं हो तो नो कर देना। उसके बाद एंटीजन रिपोर्ट मांगेंगे, वो दिखा देना, और डॉक्यूमेंट अपलोड करके आपका पास जनरेट हो जाएगा। वी हैव रीच्ड देवप्रयाग। तो देवप्रयाग जब हम पहुँचे हैं, थोड़ा सा हमने डिटूर किया है, क्योंकि आई नो कि हम लोग बहुत उल्टे रास्ते पे आए हैं, बट हम लोग का प्लान यही था कि हम ऋषिकेश से देवप्रयाग जाएंगे। देवप्रयाग पे जो दोनों नदियों का आपस में उनका संगम होता है, तो हम लोग वो भी देखने आए थे। प्लस यहाँ से अब हम जाएंगे न्यू टिहरी, जो कि हमें, मुझे पता है कि 30-40 किलोमीटर्स हम लोगों को एक्स्ट्रा पड़ेगा, बट ठीक है यार, अब निकले हैं तो अच्छी तरह एक्सप्लोर करके निकलते हैं। तो आप ये देख सकते हो, तो ये है भागीरथी, वो है अलकनंदा।
तो ये दोनों नदियाँ आपस में मिल रही हैं, बट ये जो आप लाइन देख रहे हो ये वाली, मतलब ये पानी आपस में कभी मिक्स नहीं होता और ये हमेशा ऐसा ही रहता है। दिस इज़ कॉल्ड नेचुरल ब्यूटी। जस्ट लुक एट दिस व्यू मैन, जस्ट लुक एट दिस व्यू। देवप्रयाग। तो पाजी हमें वैसे कितना टाइम लगेगा? वैसे नॉर्मल 4 घंटे लेते हैं, बट हम 2 घंटे में गाड़ी लगाएंगे। क्योंकि आप चलाओगे। हाँ, इसलिए लगा। तो हम 15 मिनट में ही पहुंच सकते हैं पाजी, अगर अपनी वाली पे चलाएं। एक जगह आती है जब आप ऋषिकेश से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री कहीं भी जाओगे तो वो ब्यासी करके एक जगह आती है, ब्यासी। तो वो तो आएगा ही आएगा। बर्बाद है। तो यहाँ पर एक राणा दा ढाबा है, राणा दा ढाबा। भाई बहुत ही गजब की चाय है यार, मज़ा आ गया। चाय में तो बहुत मज़ा आ गया। और प्लस ये जो आप बन मक्खन, मस्का बन जिसको कहते हैं, गुजरात में इसको मस्का बन कहते हैं, बट यहाँ पर बन मक्खन कहते हैं, ये भी बढ़िया है। और मैगी तो अल्टीमेट थी, बट चाय पीने के बाद दिल को तक आत्मा तृप्त वाली बात वो हो चुकी है। और आना, ट्राई करना अमेजिंग है कि नहीं? तो देखो जी, ऐसा है राणा दा ढाबा। ये सारे भाइयों का है और इन्होंने मिलके पता नहीं कौन सी तिगड़म लगा के क्या चाय बनाई थी ना, वो पिला के बड़ा ही मज़ा आ गया। ये भैया ने कुछ पत्ती में तिगड़म लगाई, वो भाई ने चीनी में, भाई ने दूध में, और भैया ने पानी में लगाई। पानी में थी और पाजी ने पीने में। इन्होंने बहुत अच्छी मैगी बनाई, हमने मैगी भी खाई। अरे हाँ भैया, मैगी और खाया, मस्का बन खाया, मज़ा आ गया। और उसके अलावा इनकी चाय तो खैर अल्टीमेट थी। आना जरूर, आपने ऐसी चाय कभी पी नहीं होगी, इतनी स्वाद चाय बनाई इन्होंने। हाँ। A few moments later. So guys, we have just reached टिहरी and भाई साहब, मतलब हम लोग ऐसे ही अभी पहाड़ों पे गाड़ी चला रहे थे और एकदम से रुक के ना, ये जो व्यू है ये अपनी आंखों के सामने आया। एंड यार कसम से क्या व्यू है, आई जस्ट शो यू दिस। और ये टिहरी डैम का वे है। अभी हम लोग इस रोड पे हैं, तो हमें यहाँ से और नीचे वाली रोड पे जाना है, ये जो आप रोड देख रहे हो। तो इसके बाद वहाँ पे एंट्री होगी और वहाँ से एंट्री होने के बाद हम लोग टिहरी डैम के लिए जा सकते हैं। मतलब इस डैम ने पूरा का पूरा ये गंगा वाटर रोका हुआ है। तो क्या अब आप देख लो कितनी बड़ी स्टोरेज है पानी की। अगर इस डैम को कुछ हो गया ना, तो भाई दिल्ली से लेके और इलाहाबाद तक सब। तो गाइस यहाँ पर देखो डिफरेंट टाइप की बोट्स होती हैं, मोटर बोट, स्पीड बोट, जेट स्की, जेट अटैक, बम्पर राइड, बनाना राइड, वाटर सर्फिंग। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसमें 30 मिनट की भी राइड होती है और इसमें 60 मिनट्स की भी राइड होती है। और मोटर बोट का 300 रुपीज़ है और स्पीड बोट का 1000 रुपीज़ है फॉर हाफ एन आवर। बता रहे हैं कि मोटर बोट पे आप जाओगे तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स दिखाएंगे। तो एक मरीन ड्राइव है, एक फ्लोटिंग बोट्स हैं और एक और है। तो अभी जब जाएंगे तो वो मैं एक्सप्लोर करूँगा। बट मैं आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप लोग ट्रैवल करना पसंद करते हो तो वन टाइम टिहरी ज़रूर विज़िट करना। और यहाँ पर ये जो मोटर बोट का एक्सपीरियंस है ज़रूर करना। अभी मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पता है डेफिनेटली अच्छा होने वाला है। मज़ा आ रहा है कि ये एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है करना, यहाँ पे आना। इसीलिए भाई यहाँ पे आओ जरूर, बहुत ज़रूरी है। देखो टिहरी डैम नहीं है, डैम तो है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने चीज़ें बाहर विदेशों में देखी है ना, हाँ वो यहाँ एक्सपीरियंस। ये देखो हमारी मोटर बोट, ओ माय गॉड, मुझे एंजॉय करने दे बस। ओ माय गॉड, बीच में जाएगा कौन जाएगा मुझे। एक आगे बैठ जाओ फ्रेंड, वहाँ पे आगे हाइट तो बैठ के बना हुआ है, हाइट के आगे बैठने जा रहे हैं। और भाई मैं बोट के फ्रंट में बैठ चुका हूँ। ओहो बड़ा एक्सपीरियंस। अरे छींटे तो नहीं आती क्या पानी की? बोट में जिसमें हम लोग 3 डेस्टिनेशंस कवर करेंगे। पहली मरीन ड्राइव
ड्राइव है, दूसरी यहाँ से जो मैंने आपको बताया था फ्लोटिंग हट्स है, तीसरी कौन सी है? मरीना बोट, तीसरी मरीना बोट, दूसरा आइलैंड है, तीसरा डोबरा चाटी ब्रिज, इंडिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है, और चौथा फ्लोटिंग हट। ठीक है, तो ये हम लोग 3-4 प्लेसेस कवर करेंगे। आधे घंटे इस बोट के अंदर मौज करनी है, मौज क्या करनी है, मौज। कुछ भी चीज़ ना मिस नहीं करनी। और ये देखो आइलैंड आ गया सामने, और देखने में तो ऐसा लग रहा है जहाँ पर कहो ना प्यारे की शूटिंग हुई थी, बिल्कुल वही आइलैंड है। भाई क्या खूबसूरत आइलैंड है यार। तो ये है वो फ्लोटिंग हट्स जहाँ पर आप लोग स्टे भी कर सकते हो, बट यहाँ पर जो स्टे करने का प्राइस है वो 15,000 रुपये पर नाइट का है। तो आप यहाँ पर, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, खाना पीना सब कुछ इंक्लूड है, 15,000 रुपये का स्टे है। ड्रोन चल रहा पर, लेकिन बिल्कुल ही सेपरेट जगह पे है, और यहाँ पर ड्रोन के साथ प्री वेडिंग शूट भी हो रहा है, ड्रोन वगैरह सब उड़ रहा है पूरा, और यहाँ पर बढ़िया अपना एंजॉय कर सकते हो आप आगे। एक बिल्कुल सेपरेट लाइफ है, आप एक दिन के लिए आराम से रुको, किसी का कोई लेना देना नहीं। तो ये इंडिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है विदाउट एनी सपोर्ट, जिसका नाम है डोबरा चाटी, डोबरा चाटी। तो डोबरा एक गांव है, चाटी एक गांव है, तो उन दोनों को कनेक्ट करता है। अमन यहाँ की हिस्ट्री बताओ हमें, क्या है, मतलब कब से बना ये? सन 2000 में बन गया था। अच्छा, इसकी जो गहराई है वो करीबन 800 फुट है। तो ये डैम पानी रोका गया इसलिए कि यहाँ बाढ़ आई थी, इसकी कोई शहर है, कैसा है, क्या है बताओ? ये बिजली के लिए बनाया गया था, मतलब अच्छा। बिजली पैदा करने के लिए। तो यहाँ इसके नीचे शहर भी आप बता रहे हैं, इसके नीचे गाँव है एक पूरा पुराना टेरी था, हाँ। वो पूरा शहर इसके नीचे ही है। और जो न्यू टीरी वो अभी दिख रहा है, हाँ, न्यू टीरी है। जो पुराने टेरी के थे उन्हें पहले ऊपर शिफ्ट किया गया। अच्छा। टेरी देहरादून पानी वाला हो गया, वहाँ उन्हें शिफ्ट किया गया। हाँ। उसके बाद ही मतलब ये यहाँ पे पानी, तो 47 किलोमीटर लंबा है और 3 किलोमीटर चौड़ा। इस पानी के अंदर यहाँ मछलियाँ, पे मतलब सबसे ज़्यादा चौड़ाई है वो 3 किलोमीटर। अच्छा, इस पानी के अंदर मछलियाँ, हाँ जी, गोल्डन फिश है और नॉर्मल फिश। गोल्डन नॉर्म है ना, उसके अलावा कोई और प्रजाति इसके अंदर मछली की कोई और? मगरमच्छ, कछुआ। नहीं, मगरमच्छ छोड़े थे पर वो मर गए, अच्छा, क्योंकि मगरमच्छ को दलदल भी चाहिए होता है और रेत भी चाहिए होता है। हाँ। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर हाफ एन आवर। आज तुम्हारा भाई चलाएगा जेट स्की। सुनो भैया, मैं दिल्ली ले रहा हूँ, इसके अपना नंबर बोलो। भैया कैसा लगा एक्सपीरियंस? यार आते उधर तेज कर दे, यहाँ से फोन पकड़ो। A few moments later. राइट नाउ वी आर इन मसूरी, और भाई अभी ना रात के 10:30 बज रहे हैं, और मैंने व्लॉग अभी इसलिए नहीं किया बिकॉज एक तो रात का रूट था, इतना कुछ था नहीं दिखाने के लिए, सब अंधेरा था। और भाई बिलीव मी, अगर आप लोग मसूरी आने का प्लान कर रहे हो तो मैं कसम से बोल रहा हूँ, बिना बुकिंग्स के मत आना। मसूरी से लेके और धनोल्टी, कनाथल और आपका चंबा, ये पूरा एरिया पैक पड़ा हुआ है, एक भी सिंगल रूम अवेलेबल नहीं है। मुझे किस तरीके से रूम मिला है ये मैं जानता हूँ। और ठंड, बहुत बढ़िया ठंड हो रही है, नेक्स्ट लेवल ठंड है, मतलब आप देख सकते हो ये हालत है ठंड की। हमारे साथ ये हैं सागर भाई, और पाजी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तो हमारे साथ ये हैं सागर भाई, कैलाशम रिजॉर्ट एंड रेस्ट्रो के नाम से इनका रिजॉर्ट है। ये जब आप देहरादून से मसूरी आओगे तब मसूरी क्रॉस करके धनौल्टी रोड पे चलोगे तो अराउंड 10-12 किलोमीटर्स के बाद ही आपको लेफ्ट साइड पे पड़ेगा। बट भाई इनका जितना थैंक यू किया जाए उतना कम है, क्योंकि
हम लोगों को होटल सर्च करते करते 1 से 1.5 घंटा हो चुका था, कहीं नहीं मिल रहा। चंबा से सर्च करते हुए शुरू हुए, चंबा से फुल, कनाथल धनोल्टी फुल, धनोल्टी के बाद हम लोग यहाँ मसूरी जा रहे। तो मैंने भैया से वैसे ही पूछा, भैया एक रूम हो जाएगा? कह रहे भैया है नहीं, बट मैं आपके लिए अरेंज करा दूंगा। तो और ईशा की आपको पता है तबीयत भी खराब, मतलब मेरी वाइफ की तबीयत भी खराब थी, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और भैया आपको थैंक यू। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, देखो ये फर्ज है हमारा, और देखो जितना इंसान से होना चाहिए उसे करना चाहिए। ये भैया हमारे भुगत भोगी हैं, ये भी कहीं घूमने गए थे, इनके साथ भी यही सीन हुआ, कमरा नहीं मिला है, गाड़ी में सोए। तो आज ये इस यहाँ के ओनर हैं और इन्होंने लिया है रिसोर्ट। इतनी बढ़िया प्रॉपर्टी बहुत है इस रोड पे, बहुत बढ़िया ये जो प्राइस में प्रॉपर्टी मिलेगी ना आपको, शायद नहीं मिल पाएगी, बिल्कुल शायद नहीं मिल पाएगी। अगर आप लोग मसूरी आ रहे हो ना, तो भाई मेक श्योर एक बार इनके यहाँ ना एक्सपीरियंस करके देखना। आओगे रेफरेंस दे देना, राइडनेटिक भैया आपका कुछ ना कुछ रिगार्ड्स जरूर करेंगे। 100%। गाइस दिस इज द वेरी नेक्स्ट डे इन मसूरी, और बहुत ही बढ़िया नींद आई रात को। मतलब लेटने के बाद पता ही नहीं लगा कौन से घोड़े बेच के सो गए। सुबह आँख खुली तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30, और भाई मतलब व्यू देखो। रात में तो सब अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा था, बट अभी हम लोग सुबह उठे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, व्यू देख रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी तो ये जो रिजॉर्ट है आधा बना है आधा बन रहा है, बट फॉर श्योर बनने के बाद ना ये वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी होगी मसूरी की। पाजी गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत। इसी में कैंप है, इसी में रिसोर्ट है, इसी में रेस्टोरेंट है, इसी में वो कैफे बनाने जा रहे हैं। हर चीज़ आपको इस जगह मिलेगी और बहुत रीजनेबल प्राइस। यहाँ से 15 किलोमीटर मसूरी है और 15 ही किलोमीटर धनोल्टी है। धनोल्टी बीच में है ये मतलब बिल्कुल धनोल्टी मसूरी रोड कहते हैं इसको। हाँ बिल्कुल सेंटर है। तो ये है इस प्रॉपर्टी की एंट्रेंस, यहाँ पर पार्किंग दी हुई है। उसके बाद आप यहाँ से ऊपर आते हो, देन यू विल गेट अ रेस्टोरेंट ओवर हेयर। यहाँ पर अपना लंच डिनर ब्रेकफास्ट सारी फैसिलिटीज़ हैं। बाहर आके आप आउटिंग करो, बॉनफायर करो, डीजे नाइट, और यहाँ पर सिटिंग दी हुई है इस व्यू को एंजॉय करने के लिए। फिर यहाँ से आप ऊपर जाओगे तो ऊपर जाके अपने जो रूम्स हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ से ऊपर जाने के बाद अपना यहाँ पर ये पूरा कॉटेज आ जाता है। प्लस इस राइट साइड पे अभी वो कैंपिंग बनेंगे, टेंट्स बन रहे हैं। ये एरिया भी खाली है, अभी ये लोग इसमें भी कुछ बना रहे हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि क्या बना रहे हैं, क्या बन रहा है यहाँ पे अभी डिसाइडेड नहीं है क्या बन रहा है। तो ये है पूरी प्रॉपर्टी, और ये वाला एरिया भी इन्हीं लोगों का है, बाद में करेंगे इसको कंस्ट्रक्ट। बट रूम्स भी बहुत सही हैं, बहुत प्राइसेस भी बहुत ठीक हैं, और व्यू भाई व्यू के ही तो पैसे हैं बस। ये हमारा बालकनी एरिया जहाँ पे हमने रूम लिया था, ये बालकनी है। ये एंट्री करते ही अपना रूम, और देख सकते हो आप बहुत ही बढ़िया इन्होंने वुडन फ्लोरिंग के साथ दिया हुआ है। प्लस टॉयलेट बाथरूम बहुत साफ़ है, तो बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी थी। सारी मैं अपनी इंस्टा आईडी पे डाल दूंगा, आप फॉलो कर सकते हो, नीचे आईडी आ रही होगी। तो अब बस यहाँ से चलने का टाइम। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस, एंड राइट नाउ इट्स 12:45 इन द आफ्टरनून। तो अब यहाँ से जाएंगे बस मसूरी एक्सप्लोर करते हुए बैक टू दिल्ली। दिखाते हैं। अरे सुनील भाई क्या हाल है? ठीक हो जी? ये देखो सुनील भाई हमारे बढ़िया चिकन विकन बना रहे हैं यहाँ पे। भाई आपने दाल मखनी बहुत बढ़िया बनाई थी, थैंक यू। ये तो राम शाम आपको सारी प्रॉपर्टी घुमा सकते हैं, आपको सारे पहाड़ घुमा सकते हैं, हर चीज़ बता सकते हैं। ये आपको यहाँ से ऊपर सब ले जाएंगे। ये सब ट्रैकिंग कहाँ होती है, कैसे एडवेंचर होते हैं, इन दोनों को सब पता है। सो राइट नाउ वी आर इन मसूरी माल रोड, और बहुत ज़्यादा क्राउड था, इसलिए जो गाड़ी की पार्किंग है वो 1 किलोमीटर पहले ही कर दी थी। थोड़ा बहुत पैदल भी चल रही है, तो यहाँ पर क्राउड बहुत है और मोस्टली दिल्ली के लोग हैं। तो अच्छी मार्केट है, आपको शॉपिंग करनी है या कुछ चीज़ परचेज़ करनी है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर। तो मैं लास्ट टाइम जब आया था तो यहाँ पर हमने स्कूटी रेंट पे ली थी, और उसके बाद फिर हम यहाँ से धनोल्टी गए थे। तो रोहन भी मेरे साथ था। तो यहाँ पर आने का मोस्टली लोग यही करते हैं, कार अपनी यहाँ मसूरी पार्क करके स्कूटी लेकर और फिर घूमने जाते हैं। उससे ये कि अच्छा एक्सप्लोर भी हो जाता है और एडवेंचर का एडवेंचर भी हो जाता है।
एक चीज़ और है, जैसे आप अगर मसूरी आ रहे हो तो मसूरी से जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो आपका ट्रेन भी है, बस भी है। बस जो है वो डायरेक्ट मसूरी आती है, ट्रेन देहरादून तक आती है, वहाँ से आप फिर बस से या कैब से आ सकते हो। यहाँ पर आने के बाद आपको कई सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने का ऑप्शन मिल जाता है। एक तो मसूरी इटसेल्फ इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पर माल रोड है, सीनिक व्यूज़ हैं, और थोड़ी दूर यहाँ पर जॉर्ज एवरेस्ट आता है, थोड़ी सी हाइट पे है, वहाँ पे काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ आती हैं। बट वहाँ पे 1 किलोमीटर की ट्रैक है, वो आपको करनी पड़ती है। उसके बाद अगर आपको हिल स्टेशन पे जाना है दूसरे, तो यहाँ से आप धनौल्टी जा सकते हो, जो कि 33 किलोमीटर्स है। तो यहाँ से आप स्कूटी, बाइक कुछ भी रेंट करके चले जाओ या अपने व्हीकल से चले जाओ, तो धनौल्टी जाके आप वहाँ एक्सप्लोर कर सकते हो। सो सेम डे आप अप एंड डाउन कर लो, और वहाँ 3-4 घंटे भी स्पेंड करोगे तो इनफ है। और यहाँ पे देहरादून में लोकल मार्केट बहुत अच्छी है, एक जगह आती है गुचू पानी, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर एक्सप्लोर करने की। हाँ, ये जो मैंने होटल अभी आपको इस वीडियो में दिखाया है ना भाई, यहाँ पर आके ज़रूर स्टे करना, और इनका जो ब्रेड ऑमलेट है वो ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी है। इसी के साथ अब यहाँ से निकलते हैं और सीधा चलते हैं हाईवे पे, उसके बाद फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं।